मेरे को रूल्स पता है, इसलिए आप अभी मेरे को रूल समझाने मत बैठना। और यहीं से शुरू हुआ भारत बनाम ईशित भट्ट का ऑनलाइन ट्रायल। एक तरफ लाइक्स, दूसरी तरफ गालियां। बच्चा हार गया, लेकिन बहस जीत गया। सोचिए, अगर यही बच्चा डर डर के बोलता, हर जवाब के बाद थैंक यू सर कहता, तो क्या लोग उसे ट्रोल करते? नहीं। लेकिन जब एक बच्चा अपनी बात आत्मविश्वास से रखता है, तो समाज हैरान हो जाता है। हमारी सोच में ये बैठा हुआ है कि बच्चा बोले तो मीठा बोले, झुका हुआ बोले, हाँ सर कहे, ना ना कहे। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर हम बच्चों से ही बोलने की आज़ादी छीन लेंगे, तो अगली पीढ़ी कैसे सवाल पूछेगी? इशित भट्ट की गलती सिर्फ इतनी थी, उसने डर कर नहीं, आत्मविश्वास से बात की। लेकिन हम उसे ओवर कॉन्फिडेंट कहकर खारिज कर रहे हैं। अब आते हैं उस शब्द पर जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, सिक्स पॉकेट सिंड्रोम। मतलब जब एक बच्चा माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी 6 जेबों से प्यार पाता है, तो उसे कभी ना सुनने की आदत नहीं होती। हर इच्छा पूरी, हर बात मानी जाती है। वो बच्चा स्पेशल बन जाता है, लेकिन धीरे धीरे उसमें डिसिप्लिन और विनम्रता गायब हो जाती है। कई लोग कह रहे हैं कि इसित का यही मामला है। वो बच्चा है, प्यार से पला है, सब उसकी हाँ में हाँ करते हैं, इसलिए उसे लगा कि वो हर मंच पर सही है। लेकिन भाई, क्या प्यार देना गुनाह है? क्या हर बच्चे को डर से बड़ा करना ज़रूरी है? क्या हर गलती के लिए थप्पड़ ज़रूरी है? नहीं, कभी कभी गलती भी सीख होती है, और यही सीख इज्जत के लिए भी है। कभी स्कूल में टीचर की डांट पड़ती थी, आज वो डांट मेंटल एब्यूज़ कहलाती है। पहले डर से डिसिप्लिन आता था, अब बच्चे को डराना गलत माना जाता है। तो फिर जिम्मेदारी किसकी है? स्कूल की, माता पिता की, या समाज की, जो बच्चे को देखकर फैसला सुना देता है? इशित का केस एक बच्चे की नहीं, पूरे सिस्टम की कहानी है, जहाँ कॉन्फिडेंस को अहंकार और खुलापन को बदतमीजी समझ लिया गया है। इंटरनेट पर लोगों ने उस बच्चे को गालियाँ दी, बदतमीज, अहंकारी, थप्पड़ मारो जैसी बातें लिखी। सोचिए, 8 साल के बच्चे पर देश का गुस्सा उतर गया। हम बड़े होकर भूल जाते हैं कि बच्चा भी सीख रहा है। उसे हमारी गालियों की नहीं, हमारी समझ की ज़रूरत थी। आज अगर हम बच्चों को ऐसे ट्रोल करेंगे, तो आने वाली पीढ़ी बोलने से डर जाएगी। आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है, लेकिन विनम्रता उसका बैलेंस है। अगर बच्चा आत्मविश्वासी है तो शानदार बात है, पर अगर विनम्र भी है तो सोने पे सुहागा। माता पिता की असली जिम्मेदारी यही है, बच्चे को स्मार्ट नहीं, संस्कारवान बनाना। क्योंकि जो बच्चा दूसरों की बात सुनना सीख गया, वो ज़िंदगी में कभी हारता नहीं। केबीसी का ये एपिसोड बीत गया, लेकिन उसने एक सवाल छोड़ दिया, क्या हम बच्चों को बोलने से डराते हैं या सिखाते हैं कि कैसे बोलना चाहिए? इशित भट्ट हार गया, लेकिन उसने जीत लिया एक चर्चा, एक डिबेट, एक सोच। उसने हमें सिखाया कि कॉन्फिडेंस बिना विनम्रता के अधूरा है, और विनम्रता बिना आत्मविश्वास के कमज़ोरी। तो अगली बार जब कोई बच्चा तेज़ बोले, तो उसे बदतमीज़ मत कहिए, शायद वो भविष्य का लीडर हो। इशित, तुम गलत नहीं थे, बस जल्दी में थे। ज़िंदगी तुम्हें सिखा देगी कि बोलने से ज़्यादा सुनने में भी ताकत होती है।